नमस्कार। आइए आज पृथ्वीराज रासो के 27वें सर्ग या अध्याय रेवा तट सम्यव को समझने का प्रयास करते हैं। रेवा तट सम्यव की कथा पृथ्वीराज के सेनापति चामंड राय द्वारा देवगिरी नामक रियासत और देवगिरी नामक दुर्ग को जीतने के बाद से शुरू होती है। देवगिरी सम्यव में चंदबरदाई ने वर्णन किया है कि देवगिरी के राजा की पुत्री शशिव्रता की मंगनी राजा जयचंद से हो चुकी थी, लेकिन पृथ्वीराज ने शशिव्रता का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया, जिसके कारण देवगिरी के राजा और जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान का युद्ध ठन गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति चामंड राय ने देवगिरी के राजा और जयचंद की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में विजयी होने के बाद चामंड राय वापस लौटकर पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं। इसी प्रसंग से रेवा तट सम्यव की कथा आरंभ होती है। पृथ्वीराज रासो के 27वें समय रेवा तट सम्यव के आरंभ में चंदबरदाई लिखते हैं, अथ रेवा तट सम्यव लिष्यते, अर्थात अब रेवा तट नामक समय या अध्याय लिखा जाता है। रेवा तट समय का पहला छंद दोहा है, जो कि एक मात्रिक छंद है और अपभ्रंश तथा अन्य पुरानी भाषाओं में इसे दूहा भी कहा जाता है। चंदबरदाई लिखते हैं, देवगिरि जीते सुभट आयौ चामंडराई, जय जय नृप कीरति सकल कही कव्य जन गाई। देवगिरी आधुनिक दौलताबाद का पुराना नाम था। देवगिरी नाम का एक नगर भी था और एक दुर्ग भी था। सुभट अर्थात श्रेष्ठ वीर या योद्धा, चामंडराई अर्थात चामंड राय नामक वीर जो पृथ्वीराज के एक सेनापति थे। ये दाहर राय दाहिम के सबसे छोटे पुत्र थे। दाहिम राजपूतों की एक विशेष जाति थी। नृप अर्थात नृप या राजा, कीर्ति अर्थात यश प्रसिद्धि या महानता, सकल अर्थात सारी या बहुत अधिक, कव्यजन अर्थात कविगण, गाई अर्थात गाकर। देवगिरि जीते सुभट आयौ चामंडराई अर्थात देवगिरी नामक नगर को जीतकर महान योद्धा चामंडराय वापस आए या राजा के दरबार में उपस्थित हुए। जय जय नृप कीरति सकल कही कव्य जन गाई। जय जय नृप, इस अवसर पर राजा पृथ्वीराज की जय जयकार की गई। कीरति सकल कही कव्य जन गाई, और कवियों ने राजा की सारी कीर्ति या सारी प्रसिद्धि का विस्तार से गीत गाकर बखान किया। चंदबरदाई कहना चाहते हैं कि सेनापति चामंड राय के द्वारा देवगिरी को जीत लिए जाने पर राजा की प्रसिद्धि, राजा की कीर्ति और उनका यश बढ़ गया था। इसलिए दरबार के सभी कवियों ने इस बढ़ी हुई कीर्ति का या इस शान का गीत गाकर विस्तार से बखान किया। यहाँ पर जय जय में पुनरुक्ति अलंकार है और कही कव्यजन में क की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पद्य भी दोहा छंद में रचा गया है। चंदबरदाई लिखते हैं, मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करऊ तौ वन अपुब गज झुंड। मिलत अर्थात मिलकर या भेंट करके, राज अर्थात राजा, पृथ्वीराज अर्थात पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे और अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। सो अर्थात से, राव चामंड यानी चामंड राय नामक योद्धा, रेवा तट अर्थात रेवा नदी का किनारा। रेवा आधुनिक नर्मदा नदी का पुराना नाम था। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। जिस क्षेत्र में नर्मदा नदी बहती है उस क्षेत्र को भी रेवा कहा जाता है। मन करऊ अर्थात मन करे या इच्छा हो, वन अर्थात जंगल, अपूब अर्थात अपूर्व या अद्भुत या बहुत सुंदर या दर्शनीय, गज झुंड अर्थात हाथियों के समूह। मिलत राज पृथ्वीराज सो कही राव चामंड। चंदबरदाई कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज से भेंट करके या उनसे मिलकर चामंड राय नामक सेनापति ने इस प्रकार की बात कही, रेवा तट जो मन करऊ, कि हे महाराज, यदि आपका मन करे या यदि आपकी इच्छा रेवा नदी के तट पर जाने की हो तो वन अपुब गज झुंड, रेवा नदी के तट पर जो जंगल विद्यमान है वहां पर आपको हाथियों के अद्भुत समूह देखने को मिलेंगे। चामंड राय जानते हैं कि रेवा नदी के तट पर जो घना और विस्तृत जंगल है वहां पर अनेक प्रकार के हाथी पाए जाते हैं।
इसलिए वे पृथ्वीराज चौहान को रेवा नदी के तट पर हाथियों का शिकार करने और आमोद प्रमोद के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगले छंद को कवित्त शीर्षक दिया गया है। हालांकि ये छप्पय छंद है। 17वीं शताब्दी से पहले छप्पय को कवित्त भी कहा जाता था। छप्पय एक विशेष प्रकार का छंद है जिसमें 6 पंक्तियां होती हैं। चंदवरदाई को छप्पय छंद में काव्य रचना करने में महारत हासिल थी। इस छंद में चंदवरदाई ने वर्णन किया है कि किस प्रकार चामुंडराय रेवा तट पर रहने वाले हाथियों से संबंधित कुछ पौराणिक बातों को पृथ्वीराज चौहान को बताते हैं। चंदवरदाई लिखते हैं, बिंद ललाट प्रसेद करियऊ शंकर गजराजम ऐरापति धरि नाम दियऊ चढ़ने सुरराजम। बिंद अर्थात बिंदु या बूंद, ललाट अर्थात माथा, प्रसेद अर्थात स्वेद या पसीना, शंकर अर्थात भगवान शंकर, गजराजम श्रेष्ठ हाथी या हाथियों का राजा, ऐरापति अर्थात ऐरावत नामक हाथी जो देवराज इंद्र का वाहन माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ ये हाथी भी निकला था। इसे पूर्व दिशा का गज भी कहा जाता है। सुरराजम अर्थात देवताओं के राजा इंद्र। बिंद ललाट प्रसेद करयऊ शंकर गजराजम अर्थात भगवान शंकर ने अपने माथे की पसीने की बूंद से तिलक करके एक हाथी को गजराज या हाथियों का राजा बना दिया या घोषित कर दिया। कुछ विद्वान इसका अर्थ इस प्रकार भी करते हैं कि भगवान शंकर ने अपने माथे की पसीने की बूंद से एक श्रेष्ठ हाथी को या हाथियों के राजा को उत्पन्न किया। लेकिन भगवान शंकर द्वारा ऐरावत हाथी को अपने पसीने की बूंद से उत्पन्न करने का किसी पौराणिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। इसलिए उनके द्वारा अपने पसीने की बूंद से हाथी का तिलक करने वाला प्रसंग ज्यादा अनुकूल है। ऐरापति धरि नाम, और भगवान शंकर ने उस हाथी को ऐरावत नाम दिया। दियऊ चढ़ने सुरराजम, और उसे देवताओं के राजा इंद्र को सवारी के लिए प्रदान किया। अगली पंक्तियों में चामुंडराय ऐरावत हाथी के पराक्रम का वर्णन करते हैं। चंदवरदाई लिखते हैं, दानव दल ते ही गंजी रंजी उमया उर अंदर हुई कृपाल हस्तिनी संग बगसी रचि सुंदर। दानव दल अर्थात राक्षसों का समूह, ते ही अर्थात उसने, गंजी अर्थात नष्ट करके या दमन करके, रंजी अर्थात प्रसन्न किया, उमया अर्थात माता उमा या माता पार्वती का, उर अर्थात हृदय या मन, अंदर अर्थात भीतर तक या अत्यधिक, कृपाल अर्थात कृपालु या दयावान, हस्तिनी अर्थात हथिनी, संग अर्थात साथ या निकटता, बगसी अर्थात बख्शी या प्रदान की, रचि सुंदर अर्थात जिसकी रचना, जिसका शरीर या जिसकी आकृति बहुत सुंदर थी। दानव दल ते ही गंजी अर्थात उस हाथी ने राक्षसों के समूह को नष्ट कर दिया या अनेक राक्षसों का दमन कर दिया। रंजी उमया और अंदर, इस प्रकार उस हाथी ने अपने पराक्रम से माता उमा या माता पार्वती के मन को अत्यधिक प्रसन्न कर दिया। इस पंक्ति में गंजी रंजी में पद मैत्री है। होई कृपाल अर्थात माता पार्वती ने उस हाथी पर कृपा की या वे उस पर मेहरबान हुई। हस्तिनी संग बगसी, माता पार्वती ने उस हाथी को एक हथिनी का साथ प्रदान किया या उस हाथी को एक हथिनी प्रदान की। रचि सुंदर, जिसका शरीर अत्यंत सुंदर या सुडौल था। चामुंडराय पृथ्वीराज चौहान से कह रहे हैं कि ऐरावत नाम का हाथी बहुत बहादुर था और उसने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपने साहस और अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। इसलिए माता पार्वती ने उससे प्रसन्न होकर एक संगिनी के रूप में उसे एक हथिनी प्रदान की जो कि ऐरावत की ही तरह बलिष्ठ, सुडौल या सुंदर थी। औलादी तासुतन आय कै रेवा तट वन बिथतर्य सामंतनाथ सो मिलत इह दाहिम में कथ उच्चर्य। औलादी अर्थात संतान, तासु अर्थात उनके, तन अर्थात शरीर, बिथतर्य अर्थात विस्तार पाया या फैल गई, सामंतनाथ सामंतों के स्वामी या राजा पृथ्वीराज, दाहिम में अर्थात दाहिम वंश से संबंध रखने वाले चामुंडराय, कथ अर्थात कहानी, उच्चर्य अर्थात कही या बताई। औलादी तासुतन
चामंड राय कहते हैं कि उन दोनों हाथियों के शरीर से उत्पन्न संतान आय के आकर रेवा तट वन, रेवा नदी के तट पर विद्यमान जंगल में बिथतर्य फैल गई है या फल फूल रही है। तासुतन में अनुप्रास अलंकार है। सामंतनाथ सो मिलत, सामंतों के स्वामी या राजा पृथ्वीराज से मिलकर इह दाहिम में कथ उच्चर्य, दाहिम वंश से संबंध रखने वाले चामंड राय ने ये कथा सुनाई या ये सारी बातें कही। यहाँ सामंतनाथ सो में अनुप्रास अलंकार है। भगवान शंकर द्वारा हाथी को तिलक करने, हाथी द्वारा राक्षसों का नाश करने और माता पार्वती द्वारा हाथी को एक सुंदर हथिनी प्रदान करने जैसे दृश्यों का चित्रण होने के कारण इस छंद में सुंदर दृश्य बिंब की योजना है। अगला पद्य अरिल छंद में रचा गया है। अरिल एक प्रकार का मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चंद वरदाई लिखते हैं, चारि प्रकार पिष्य बन वारन, भद्र मंद मृग जाति साधारण, पुच्छि चंद कवि को नरपत्य, सुर वाहन किम आई धरत्य। चारि अर्थात 4, पिष्य शब्द प्रेक्षण शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ है देखना। यहाँ पर पिष्य का अर्थ है देखे जाते हैं। वारन अर्थात हाथी, मृग अर्थात मृग, जाति अर्थात प्रकार या वर्ग, साधारण अर्थात साधारण, पुच्छी अर्थात पूछा, चंद कवि अर्थात कवि चंद वरदाई, को अर्थात को या से, नरपत्तीय अर्थात राजा ने या राजा के द्वारा। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की ओर संकेत है। सुर अर्थात देवता, सुरवाहन अर्थात देवताओं की सवारी, किम अर्थात कैसे या किस प्रकार, धरत्तीय अर्थात धरती पर। चारि प्रकार पिष्य बन वारन। चामंड राय पृथ्वीराज से कहते हैं कि रेवा तट पर विद्यमान जंगलों में 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं या 4 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। भद्र मंद मृग जाति साधारण। चामंड राय कहते हैं कि उन वनों में भद्र, मंद, मृग और साधारण नामक जातियों के हाथी पाए जाते हैं, या उस वन में भद्र, मंद, मृग और साधारण ये 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं। पुच्छी चंद कवि को नरपत्य। फिर राजा पृथ्वीराज ने चंद वरदाई नामक कवि से पूछा, सुरवाहन किम आई धरत्य, कि देवताओं की सवारी या देवताओं का वाहन हाथी नामक प्राणी किस प्रकार से धरती पर आ गया। पृथ्वीराज जानना चाहते हैं कि ऐरावत नामक हाथी और उसकी संतान का संबंध यदि देवताओं और स्वर्गलोक से है तो इस हाथी की संतान या इस हाथी के वंशज धरती पर किस प्रकार आ गए और किस प्रकार मनुष्य के वाहन बन गए। इस छंद में प्रकार पिष्य, मंद मृग और कवि को में अनुप्रास अलंकार है। अगला छंद कवित्त या छप्पय छंद है जिसमें चंद वरदाई द्वारा राजा पृथ्वीराज को दिया गया उत्तर वर्णित है। चंद वरदाई कहते हैं, हेमाचल उपकंठ एक, वट वृक्ष उतंगम, सौजोजन परिमाण, साश तस भंजी मतंगम। हिमाचल अर्थात हिमालय पर्वत, उपकंठ अर्थात समीप, वटवृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, उतंगम यानी ऊंचा, जोजन अर्थात योजन। प्राचीन काल में दूरी को योजन में भी मापा जाता था। अधिकतर विद्वानों ने 1 योजन को 13 किलोमीटर के बराबर बताया है। परिमाण अर्थात मात्रा, विस्तार या फैलाव, साश अर्थात शाखाएं, तस अर्थात उसकी, भंजी अर्थात नष्ट कर दी या तोड़ दी, मतंगम अर्थात हाथी। हेमाचल उपकंठ। चंद वरदाई राजा पृथ्वीराज से कहते हैं कि हिमालय पर्वत के समीप एक वटवृक्ष उतंगम, एक बहुत ऊंचा बरगद का पेड़ विद्यमान था। सौजोजन परिमाण, जिसका विस्तार या जिसका फैलाव लगभग 100 योजन तक था। दूसरे शब्दों में उस पेड़ की शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं। साशतस, उस विशाल बरगद की शाखाओं को भंजी मतंगम, किसी हाथी ने तोड़ डाला। बहुरी दुरद मद अंध, ढाहि मुनिवर आरामम, दीर्घ तपारी देशी, श्राप दीनो कुपितामम। बहुरी अर्थात फिर, दुरद अर्थात द्विरद 2 दांतों वाला जीव अर्थात हाथी, मद अंध अर्थात मस्ती में चूर या अपनी ताकत के नशे में चूर, ढाही अर्थात नष्ट किया या उजाड़ा, आरामम अर्थात बगीचा या फुलवारी।
दीर्घ तपा अर्थात दीर्घ तमस नामक ऋषि, कहीं कहीं इनका नाम दीर्घ तपस भी कहा गया है। री अर्थात ऋषि, देशी अर्थात देखकर, श्राप अर्थात शाप, दीनो अर्थात दिया, कुपी अर्थात क्रोधित होकर, तामम अर्थात उसको या उस हाथी को। बहुरी दुरद मद अंध। चंद बरदाई कहते हैं कि उसके बाद अपनी मस्ती या अपनी ताकत के नशे में चूर उस हाथी ने ढाही मुनिवर आरामम, एक मुनि का बगीचा या फुलवारी भी नष्ट भ्रष्ट कर दी या उजाड़ दी। दीर्घ तपारी देशी, दीर्घ तपस नामक ऋषि ने ये सब देखा और श्राप दीनो कुपितामम, क्रोधित होकर उस हाथी को शाप दे दिया। अंबर विहार गतिमंद हुआ, नर आरूढ़न संग्रह्य, संभरी नरिंद कविचंद कही, सुर्ग इंद इम भुवि रहिय। अंबर विहार अर्थात आकाश में उड़ना या आकाश गमन, गति अर्थात चाल रफ्तार या गमन करने का गुण, मंद अर्थात धीमा या समाप्त, नर अर्थात मनुष्य, आरूढ़न अर्थात सवारी के लिए, संग्रह्य अर्थात संग्रह किया, पाया, प्राप्त किया या पकड़ लिया। संभरी अर्थात संभल नामक स्थान जो कभी पृथ्वीराज की राजधानी हुआ करता था। नरिंद अर्थात नरेंद्र या राजा, सुर अर्थात देवता, गइंद अर्थात गयंद या हाथी, सुरगइंद अर्थात देवताओं का हाथी या देवताओं की सवारी हाथी। इम अर्थात इस प्रकार, भुवि अर्थात भू पर या धरती पर, रहिय अर्थात रह गया। दीर्घ तपस या दीर्घ तमस नामक ऋषि द्वारा शाप दिए जाने के बाद आकाश में उड़ सकने वाले हाथी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन करते हुए चंद बरदाई पृथ्वीराज से कहते हैं, अंबर विहार गतिमंद हुआ, अर्थात इस शाप के कारण हाथी की आकाश में उड़ने की रफ्तार कम हो गई या आकाश गमन का गुण समाप्त हो गया। नर आरूढ़न संग्रह्य, और मनुष्यों ने हाथी को पकड़कर अपनी सवारी बना लिया या हाथी को अपनी सवारी या अपने वाहन के तौर पर प्राप्त कर लिया। संभरी नरिंद कविचंद कही, कविचंद बरदाई ने कहा कि हे संभल के राजा, सुर्ग इंद देवताओं की सवारी हाथी या देवताओं का हाथी, इम भुवि रहिय इस प्रकार धरती पर ही रह गया। इस छंद में पृथ्वीराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए चंद बरदाई ने स्पष्ट किया है कि जो हाथी देवताओं के वाहन हुआ करते थे और आकाश में उड़ा करते थे, अपने घमंड के कारण प्रकृति से छेड़छाड़ करने लगे थे और ऋषियों के आश्रमों को उजाड़ने लगे थे। इसी कारण दीर्घ तमस या दीर्घ तपस नामक ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया था और शाप के कारण उनका आकाश में उड़ सकने का गुण समाप्त हो गया था। इस प्रकार हाथी धरती पर रहने को ही बाध्य हो गए थे और मनुष्यों ने उन्हें अपने वश में करके उनकी सवारी करना शुरू कर दिया था। इस छंद में हाथी द्वारा बरगद के पेड़ की शाखाएं तोड़ने और दीर्घ तमस नामक ऋषि के बगीचे को उजाड़ने का दृश्य चित्रित किया गया है। इस कारण इस छंद में दृश्य बिंब की सुंदर योजना है।